बच्चा आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। तो बच्चे इसके दो मेथड्स हैं अल्कीन की ऑक्सीडेशन के। मेथड वन इज वी यूज कोल्ड dilute अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट अंडर कोल्ड dilute अल्कलाइन मीडियम। तो बच्चे इन दिस केस अगर आप अल्कीन यूज करते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2 reacting by cold dilute alkaline KMnO4 that is your oxidizing agent, उसका वाटर में ऐड करोगे that provide atomic oxygen जो कि बहुत रिएक्टिव है। तो जिसको याद करने का आसान सा तरीका, अगर आप वाटर को ओपन करके लिखें H and OH और एक आपके पास O प्रेजेंट है तो टोटल आपके पास दो OH आ गए, वन OH फ्रॉम वाटर and one H and one O, that is OH as well. And we know that alkene always give addition reactions. तो आपको डबल बॉन्ड के दोनों साइड पर OH प्लेस करना है। तो that is the reaction of cold dilute alkaline KMnO4 with alkene. लेकिन इन केस ऑफ अगर हम बात करते हैं हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 सॉल्यूशन की, तो उस केस में कुछ स्लाइड डिफरेंट आंसर आएगा। लाइक द सेकंड केस वी डिस्कस अबाउट हॉट कंसंट्रेटेड अल्कलाइन KMnO4 we have two methods for oxidation, cold dilute and hot concentrated. तो ये बच्चा आपको बहुत ज्यादा ध्यान से करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिस केस अगर हम अल्कीन लेते हैं, अगर मैं इसको ओपन कर लूं सिंपलेस्ट अल्कीन लाइक इथीन, तो मुझे ये बात ध्यान में रखना, व्हेन इट ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 अंडर हॉट कंसंट्रेटेड अल्कलाइन सॉल्यूशन दैट प्रोवाइड्स एटॉमिक ऑक्सीजन। तो बच्चे आपका पहला काम, आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे और कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड भी सारे वीक हैं, तो ये सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। मतलब कार्बन की ऑक्सीडेशन करने से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और H की ऑक्सीडेशन करने से दोनों साइड्स पे वाटर बन जाएगा। और यहां भी चेक करना, कार्बन की ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स, और H की ऑक्सीडेशन करने से वाटर, इसके बनेंगे 2 मोल्स। If you want to balance the equation, there are 4 and 2 6 oxygen, तो आप यहाँ प्लेस कर दोगे 6। Now if we write the alkene like आप alkene यूज कर लें, H is there, और यहाँ बच्चे प्लेस कर रहा हूँ दोनों साइड पर CH3, दोनों साइड्स पर CH3। तो when you got atomic oxygen produced by hot concentrated alkaline KMnO4, इस केस में this bond is broken और यहां बच्चे कार्बन है तो कार्बन ऑक्सीडाइज होगी और क्या बना देगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों H वीक बॉन्ड है कार्बन के साथ, तो दे बोथ ऑक्सीडाइज एज वेल टू फॉर्म वाटर। लेकिन जो सेकंड साइड है इसमें बच्चे कार्बन के साथ दोनों बॉन्ड कार्बन के हैं, H प्रेजेंट नहीं है, तो नो चांस ऑफ फर्दर ऑक्सीडेशन, मतलब रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का चांस नहीं है, ये पूरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा because of this strong bond between carbons. So your answer is CH3CCH3। ये बच्चे मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ से जो आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, कार्बन के बॉन्ड 4 पूरे करने हैं और ऑक्सीडेशन करनी है, तो राइट ऑक्सीजन, दैट इज योर कीटोन। तो ये आपकी कीटोन बन गई। और अगर दोनों साइड्स पर कार्बन आ जाए, then by strong oxidizing agent in hot concentrated alkaline KMnO4 this bond is broken as such। लेकिन ये वाला बॉन्ड CC का ब्रेक नहीं होगा, ये भी ब्रेक नहीं हो रहा, ये भी आपके ब्रेक नहीं हो रहे, तो you got oxidation of this part, that is CH3 and double bond O, and this part as well you got 2 times 2 moles of ketone। और बच्चे अगर हम लास्ट में एक केस और देखें हॉट कंसंट्रेटेड का,
दैट इज अगर आप एक साइड पे एक कार्बन प्लेस कर दो अल्कीन के और एक साइड पे दोनों H प्लेस कर दें, इन दिस केस hot concentrated alkaline carbenophore oxidizes this bond break, these H break as well, weak bond है तो आपका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऑन ऑक्सीडेशन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और this CC bond, because this is carbon H on this side, this bond cannot be broken but this bond broken. So we say अगर आपका एक कार्बन आ रहा है विद कार्बन तो आपका आंसर CH3C, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, ये आपका बना एल्डिहाइड. लेकिन क्योंकि CH बॉन्ड वीक है तो O यहां भी ऐड हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड नहीं आएगा. तो इन केस ऑफ H इज देयर विद डबल बॉन्डेड कार्बन तो आपका आंसर फर्दर ऑक्सीडेशन से कार्बोलिक एसिड आएगा, एल्डिहाइड नहीं आएगा. तो ये बच्चे आपकी है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स.